गरीब लड़का। एक दूर भरे गांव के बीचों बीच दहती पहाड़ियों और धूप से तपते खेतों के बीच अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जिसका जीवन शांत, सहन शक्ति और अटूट आशा का प्रतीक था। उसकी दुनिया छोटी थी, एक फूस की झोपड़ी, एक संकरी कच्ची सड़क और अपनी माँ की 10 जमाने की लोरियां गुनगुनाती पटी हवा से ज्यादा कुछ नहीं। जब जिंदगी आसान हुआ करती थी, अर्जुन गरीब था, सिर्फ पैसों में ही नहीं बल्कि उन सुख सुविधाओं में भी जिन्हें दूसरे बच्चे सहज समझते हैं। सर्दियों में गर्म कपड़े, स्कूल के लिए नई किताबें या रात के खाने के बाद पेट भर खाना, फिर भी अपने नन्हे कंधे पर गरीबों के बोझ के बावजूद वह खुद को एक शांत गरिमा के साथ रखता था, जिसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। उसके पास एक जोड़ी पुरानी चप्पलें थी, जिनके तले इतने पतले थे कि वे मुश्किल से उसके पैरों को ढक पाती थी, और एक स्कूल बैग था जिसे बार बार सिलकर नया बनाया जाता था, लेकिन वह दोनों को गर्व से ऐसा पहनता था जैसे वे बिल्कुल नए हो। जब अर्जुन 4 साल का था, तब उसके पिता की मृत्यु शहर में एक निर्माण दुर्घटना में हो गई थी, और उसके बाद से घर में सिर्फ वह और उसकी माँ ही रहते थे। वह पास के कस्बे में घरों की सफाई में घंटों काम करती थी, अक्सर चोटिल हाथों और थकी हुई मुस्कान के साथ लौटती थी, जबकि अर्जुन घर संभालने, सादा खाना बनाने और मिट्टी के तेल के लैंप की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करता था। हर सुबह अर्जुन एक बेजोड़ भूख के साथ 3 मील अ, पैदल चलकर स्कूल जाता था, न सिर्फ खाने की बल्कि ज्ञान की भी। वह अक्सर सबसे पहले पहुंचता था, दूसरों के आने से पहले झाड़ू से कक्षा का बर्फ साफ करता था और सबसे आखिर में जाता था, और घर जाने से पहले अपने शिक्षक से बस एक और सवाल पूछता था। उसका दिमाग तेज और जिज्ञासु था, और हालांकि उसके पास संसाधनों की कमी थी, फिर भी वह अथक प्रयास से इसकी भरपाई कर लेता था। उसके सहपाठी कभी कभी उसके फटे पुराने कपड़ों या उसकी कमीज से चिपके लकड़ी के धुएं की गंधा का मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब परीक्षा का समय आता, तो अर्जुन हमेशा कक्षा में अव्वल आता था। उसके शिक्षकों ने इस बात पर ध्यान दिया। वे उसे अतिरिक्त किताबें देने लगे, स्कूल के बाद उसका मार्गदर्शन करने लगे, और छात्रवृत्ति और एक ऐसे भविष्य के बारे में बात करने लगे जो उनके छोटे से गांव के क्षितिज से बहुत आगे तक फैला हुआ था। लेकिन अर्जुन जानता था कि सपने देखना एक सौभाग्य है, और फिलहाल उसे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अपनी माँ की मदद करने, अपने घर को संभालने रखने और इस दुनिया में मजबूत बने रहने पर जिसने उसे बहुत कम दिया है। कई दिन ऐसे भी आए जब उसने हार मानने का सोचा। सबसे सर्द सुबहों में जब उसकी सांसें हवा में सफेद हो जाती और पिछली रात से उसका पेट गुर्राने लगता था, तो आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता। वह सड़क किराने किनारे अपने पतली बाहों को घुटनों पर लपेटे साइकिलों को गुजरते देखता, जिन पर साफ सुथरी वर्दी और साफ जूते पहने लड़के होते। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की आंखें याद आती, थकी हुई जरूर, लेकिन जब वह उसे देखती तो हमेशा गर्व से चमक उठती, और वह उठता, धूल झाड़ता और चलता रहता। उसे साधारण चीजों में भी छोटी छोटी खुशियां मिल जाती। टिन की छत पर बारिश की आवाज, पड़ोसों के पेड़ से चुराए पके आम का स्वाद, या अपने छोटे चचरे भाई की मुस्कान जब अर्जुन उसे अक्षर सिखाता।
यही चीजें उसे ताकत देती थी। एक शाम स्कूल से घर लौटते हुए उसने अपनी माँ को आंगन में बेहोश पड़ा पाया। वर्षों की मेहनत से कमजोर हो चुका उनका शरीर आखिर आकर हार मान चुका था। अर्जुन पड़ोसियों के पास भागा, जिन्होंने उसे एक छोटे से क्लिनिक में ले जाने में मदद की। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसे इलाज की जरूरत है, जिसका खर्च वे वहन नहीं कर सकते। जिंदगी में पहली बार अर्जुन सचमुच खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह क्लिनिक के बाहर घंटे बैठा रहा, ढलते आसमान को देखता रहा। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। वह जानता था कि वह उसे खो नहीं सकता। वही तो भी जो उसके पास थी उस रात। उसने एक फैसला किया। वह गांव छोड़कर शहर में काम ढूंढेगा, ठीक अपने पिता की तरह। यह खतरनाक था और वह सिर्फ 13 साल का था, लेकिन उसके पास कोई चार चार नहीं था। एक दयालु दुकानदार की मदद से, जो उसके परिवार को जानता था, अर्जुन को शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक प्रिंटिंग प्रेस में सहायक की नौकरी मिल गई। वह घंटों काम करता, टाइपिंग करता और कागज के बारी भरकम ढेर ढोता। बस इतना ही कमा पाता कि अपनी माँ के इलाज के लिए घर पैसे भेज सके और अपनी स्कूल की किताबों के लिए कुछ पैसे बचा सके। वो 4 अन्य लड़कों के साथ एक साझा कमरे में रहता था, जमीन पर सोता था और पैसे बचाने के लिए अक्सर खाना छोड़ देता था। लेकिन हर रात, चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, अर्जुन अपनी पटी हुई स्कूल की किताबों खोलता और उधार के लैंपों की मंद रोशनी में पढ़ाई करता। महीने बीत गए। उसकी माँ धीरे धीरे ठीक हुई और अर्जुन उसे देखने के लिए कुछ देर के लिए घर लौटा। उनका आलिंगन मौन था, लेकिन उन सभी शब्दों से भरा था जो दोनों कह नहीं सकते थे। वो शहर वापस चला गया, इस दृढ़ संकल्प के साथ कि गरीबों को अपना भाग्य तय नहीं करने देगा। एक दिन प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने देखा कि लड़का अपनी छुट्टी के दौरान एक नोटबुक में गणित के सवाल लिख रहा है। प्रभावित होकर उसने एक स्थानीय चोरीटी से बात की, जो अर्जुन जैसे बच्चों की मदद करती थी। उन्होंने उसके लिए शाम के स्कूल जाने की व्यवस्था की और उसे भोजन और साफ कपड़े दिए। अर्जुन पलने फूलने लगा। उसका मन ज्ञान को ऐसे सोख लेता था जैसे कोई प्यासा पौधा बारिश पीता है, और वह जल्द ही अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्रता के लिए जाना जाने लगा। 17 साल की उम्र तक उसने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा पास कर ली थी और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला पा लिया था। वर्षों बाद अर्जुन सैकड़ों लोगों के सामने एक मंच पर खड़ा था और अकादमिक उत्कृष्टता का पुरस्कार ग्रहण कर रहा था। उसने एक साधारण लेकिन साफ कमीज पहनी हुई थी और उसी शांत गर्व के साथ जैसे उसने अपने पैंट लगा स्कूल बैग पहना था। उसने धीरे से अपनी बात रखी और अपने शिक्षकों को और उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस सफर में उसकी मदद की थी। जैसे ही वह मंच से उतरा, कुछ पत्रकार उसकी ओर दौड़े और पूछने लगे कि एक भूले बिसरे गांव का एक गरीब लड़का इतनी दूर कैसे पहुंच गया। अर्जुन ने बस मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी आपको बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आगे बढ़ना कभी बंद ना करे। धन्यवाद।